सुलेखा की शादी रायपुर में सुभाष के साथ 4 साल पहले हुई थी। सुभाष बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। सुभाष हर वक्त सुलेखा को ताने मारता कि 4 साल की शादी में अभी तक एक भी बच्चा उसने पैदा नहीं किया। सुलेखा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन सुभाष सुलेखा को छोड़कर चला गया। सुलेखा को पता चला कि सुभाष दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सुलेखा को कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ पहले ही बीमार रहती थी। पर सुलेखा के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी माँ के घर चली जाती है। सुलेखा बेटी, तू अचानक क्या हुआ और दामाद जी नहीं आए? माँ, वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सुलेखा रोने लगती है। उसका दुख देखकर जानकी सदमे में रहने लगती है। सुलेखा को 1-2 दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए सुलेखा बेहोश हो जाती है। जानकी बराबर में रहने वाले हकीम को बुलाती है। आपकी बेटी मां बनने वाली है। ये पेट से है। क्या हकीम जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है? सुलेखा, तू माँ बनने वाली है बेटी। माँ, मैं क्या करूं? मेरा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सुलेखा के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसको दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुलेखा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुलेखा एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर सुलेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है, पर सुलेखा की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती। सुलेखा की माँ का देहांत हो जाता है। सुलेखा माँ के बिना अधूरी हो गई थी। सुलेखा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे सुमित को भी काम पर साथ ही लेकर जाती। एक दिन, सुलेखा, तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा इसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लाऊंगी। सुलेखा बेटे को लेकर दूध लेने चली जाती है। भैया, थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मुफ्त में तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ, एक काम कर, वो जो दूध के बड़े डिब्बे रखे हैं ना, हाँ, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुलेखा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे सुमित को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सुलेखा अपनी झुग्गी में सो रही होती है। अरे उठो उठो, सब बस्ती में आग लग गई है। झुग्गियों से बाहर आओ सब। अरे जल्दी उठो। सुलेखा, ओ बेटी सुलेखा, जल्दी से बाहर आ, झुग्गियों में आग लग गई है। अरे ये आग कैसे लगी? मैं कैसे झुग्गी से बाहर निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी से बाहर? दरवाजे पर तो आग है। ये चादर लपेट देती हूँ मुन्ना को। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुलेखा जैसे तैसे सुमित को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक जली लकड़ी सुलेखा के मुंह पर गिर जाती है। सुलेखा अपनी परवाह किए बिना सुमित को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले आती है, पर सुलेखा का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। सुलेखा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा देखने में भद्दा हो जाता है। पर सुलेखा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।